Verbs. Verbs are action and time words. Verbs can be divided into two parts according to their functioning: finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs make tenses, whereas non-finite verbs don't make tenses. They act as nouns or adjectives. Verbs एक्शन और टाइम वर्ड्स होते हैं. वर्ब्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है उनके काम के आधार पर: फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स टेंस बनाते हैं जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस नहीं बनाते. नॉन फाइनाइट वर्ब्स नाउन और एडजेक्टिव्स के तौर पर काम करते हैं. वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स मेक टेंसेस. लेट्स सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स टेंसेस बनाते हैं. चलिए फाइनाइट वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, व्हेन इट टेल्स टाइम. सिंपल फॉर्म, व्हेन इट टेल्स एक्शन. प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, व्हेन इट टेल्स बोथ टाइम एंड एक्शन. सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, it is called past form when it tells time. It is called past simple form when it tells time plus action. Third form of finite verb is called perfect form and it tells action only. It denotes finished work. ing form of finite verb is called continuous form and it denotes ongoing action. First form finite verb की कहलाती है प्रेजेंट फॉर्म जब ये टाइम बताती है. हम फर्स्ट फॉर्म को सिंपल फॉर्म कहते हैं जब ये एक्शन बताती है. फर्स्ट फॉर्म का नाम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होता है जब ये टाइम और एक्शन दोनों बताती है. सेकंड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब का नाम पास्ट फॉर्म होता है जब ये टाइम बताती है. पास्ट सिंपल फॉर्म होता है जब ये टाइम और एक्शन दोनों बताती है. और थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब का नाम परफेक्ट फॉर्म होता है और ये सिर्फ एक्शन बताती है. ing फॉर्म का नाम कंटिन्यूस फॉर्म है और ये सिर्फ एक्शन बताती है. लेट्स सी सम एग्जांपल. Be's present form is MR, past form is was were, perfect form is been, and continuous mean ing form is being. Verb have. Have's present form is has have. Have's second form in past form is had. Its perfect form in third form is had, and have's continuous form in ing form is having. Verb eats, first form is eat. Its past form in second form is ate. Its third form in perfect form is eaten. Its continuous form is eating. Verb go. Go's first form is go. Its past form in second form is went. Its perfect form is gone. Its continuous form in ing form is going. Be की फर्स्ट फॉर्म होती है be और is mr. पास्ट फॉर्म होती है was were. परफेक्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होती है बीन और ing फॉर्म होती है बीइंग. हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है हैव हैव. पास्ट फॉर्म होती है हैड. परफेक्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होती है हैड और ing फॉर्म होती है हैविंग. वर्ब ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट. पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म होती है एट. परफेक्ट फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म होती है ईटन और कंटिन्यूस फॉर्म होती है ईटिंग. वर्ब गो. गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो. पास्ट फॉर्म होती है वेंट. थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट फॉर्म होती है गॉन और ing यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म होती है गोइंग. वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स is called infinitive form. There are two types of infinitives, to infinitive and bare infinitive. Third form of non-finite verbs is called past participle. ing form of non-finite verbs is called present participle and gerund. Non-finite verbs. फर्स्ट फॉर्म का नाम है इन्फिनेटिव फॉर्म. दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. नॉन फाइनाइट वर्ब्स की थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल. नॉन फाइनाइट वर्ब की ing फॉर्म यानी ing फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड. नॉन फाइनाइट वर्ब्स. बेयर इन्फिनेटिव. Bare infinitive is first form of verb used as a verbal noun. It comes after a modal verb or sometimes used with verbs like let and make. For example, you can run very fast. Here we can see run is bare infinitive as it comes after modal verb can. Next example, she doesn't let me go out. Here we can see the present simple tense is she doesn't let,
Here the verb does and let, they are making present simple tense, and there is also go, that is first form of verb, and that is bare infinitive. bare infinitive फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बोला जाता है और ये एक नाउन का काम करती है. ये मॉडल वर्ब के बाद आती है या कई वर्ब्स जैसे कि लेट और मेक, इनके साथ यूज़ होती है किसी भी सेंटेंस में. अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं. यू कैन रन वेरी फास्ट. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वर्ब रन है ये कैन के बाद आ रहा है. कैन जो कि एक मॉडल वर्ब है, तो इसलिए जो रन है इसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे, ना कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल फॉर्म. दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं शी डजंट लेट मी गो आउट. तो यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको दो वर्ब डज और लेट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ब है गो जो कि मी के बाद आ रहा है. ये जो गो है ये कोई टेंस नहीं बना रहा, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो इसलिए यहाँ पर इसको बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है, जो कि एक टू इन्फिनेटिव. इट मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. It is also used as a verbal noun. For example, she wants to go now. Here we can see wants verb is making present simple tense. But here there is another verb go and that is coming after to. So that is called to infinitive. Next example, would you like to eat something? So here we can say this phrase, would you like? It is followed by to eat and that to eat is to infinitive. टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको एक वर्बल नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. शी वॉन्ट्स टू गो नाउ. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वॉन्ट्स वर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ब है गो जो कि टू के बाद आ रहा है. तो ये टू गो जो है ये टू इन्फिनेटिव है, जिसका मतलब है सिर्फ जाना. अगला एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग. यहाँ पर वुड यू लाइक ये एक फ्रेज़ है, तो इसमें जिसका मतलब है कि क्या आप चाहेंगे. तो इसके बाद हम देख सकते हैं जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है ईट, ये टू इन्फिनेटिव बना रही है, जिसका मतलब है खाना. प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड फॉर हेल्थ. हियर वी कैन सी दैट द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग is describing or modifying the noun games. So that is why it is present participle and adjective. Let's see next example. I like eating pizza. Here the verb like is making present simple tense. So it is followed by verb eating. So here this verb eating is not continuous form because there is no verb be before it. And this eating is modifying the noun pizza, so that is why it is present participle and adjective. Present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है जब वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ गुड फॉर हेल्थ. जो ये वर्ब प्लेइंग है ये गेम्स के बारे में बता रहा है. गेम्स जो कि एक नाउन है, तो इसीलिए जो प्लेइंग है वो एक एडजेक्टिव है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म जब वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. अगला एग्जांपल, आई लाइक ईटिंग पिज्ज़ा. यहाँ पर जो वर्ब लाइक है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रहा है. इसके बाद एक आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है ईटिंग. तो ये जो ईटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जो नाउन है पिज्ज़ा उसको डिस्क्राइब कर रहा है. Past participle. Past participle is third form of verb acting as an adjective. Let's see its example. I threw the torn pages in the garbage bin. Here, the third form of verb torn, it is talking about the quality of pages, a noun. So that is why torn is past participle, an adjective. Next example, this room has a broken window. Again, there is third form of verb broken, which is talking about window, telling its quality. It means it is an adjective, past participle. Past participle का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई थ्रू द टॉर्न पेजेस इन द गार्बेज बिन. इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो टॉर्न है वो पेजेस के बारे में बता रहा है,
कि किस तरह के पेजेस। तो ये जो थर्ड फॉर्म टोन है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं दिस रूम हैज़ अ ब्रोकन विंडो, यानी कि इस कमरे में टूटी हुई खिड़की है। यहाँ पे जो वर्ब ब्रोकन है ये कोई टेंस नहीं बना रहा है, ये जो विंडो नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि किस तरह की खिड़की, टूटी हुई खिड़की। तो क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो इसलिए इसका नाम पास्ट पार्टिसिपल है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। Gerund is ing form of verb acting as a noun. For example, swimming improves health. Here in this example we can see that swimming is subject of verb improves. Since this ing form is acting as a subject, as a noun, so it is called gerund. Next example, I love jogging. So in this sentence, the ing form jogging is object of the verb love. So this ing form jogging is just name of an action. So that is why it is a verbal noun, means a gerund. Gerund ing form of verb को कहते हैं जब वो एक नाउन की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इम्प्रूव्स हेल्थ। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्विमिंग है वो सब्जेक्ट है वर्ब इम्प्रूव्स का। क्योंकि एक सब्जेक्ट है, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए हम इस आईएनजी फॉर्म को जो एक नाउन की तरह काम करती है जेरंड बोलते हैं। अगला एग्जांपल, आई लव जॉगिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जॉगिंग है आईएनजी फॉर्म वो वर्ब लव के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है। ये जो जॉगिंग है ये सिर्फ एक एक्शन का नाम है। तो आईएनजी फॉर्म जो एक एक्शन होता है यानी कि एक नाउन होता है उसको हम जेरंड बोलते हैं। तो जेरंड का मतलब है आईएनजी फॉर्म जो एक नाउन के तौर पर काम करती है।